चलिए तो आज का शुरू करते हैं हमारा पहला डेमो क्लास परसेंटेज। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे। आप लोगों को आता हो या कुछ ना आता हो, लेकिन हमारी नजरों में आपको कुछ नहीं आता, इसलिए हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। आपको मजा आएगा पढ़ने में, बस आप धैर्य रख के पढ़ते रहें, ठीक ना। तो देखिएगा पहले यहाँ पे नोट करते जाना सब लोग जी, ठीक है। तो देखते रहना यहाँ पे परसेंटेज का मतलब क्या होता है, क्या प्रतिशत का मतलब क्या होता है, मालूम किसी को? चलो देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है आउट ऑफ 100, मतलब 100, ठीक है। तो कैसे, जैसे आप लोग डाल लीजिए यहाँ पे, पहले सर्वप्रथम डाल लीजिए नोट बना के, ठीक है। क्या डालना है आपको कि प्रतिशत में बनाने के लिए हम 100 या 100 का गुणा करते हैं। तो क्या लिखा आप लोगों ने? प्रतिशत में बनाने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं, ठीक है। मतलब प्रतिशत मतलब क्या होता है? 100 आउट ऑफ 100, मतलब प्रतिशत की वैल्यू 100 से निकलती है, ठीक है। तो देखना पहले, ठीक है। प्रतिशत में बनाने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण के लिए समझिए आप एग्जाम्पल्स, ठीक। जैसे आपने 12th पास की, आपके नंबर आए हैं 300, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि 300 नंबर आए हैं, तो आपने कहा कि हमारे कितने परसेंटेज आए हैं, तो हम किस प्रकार निकालेंगे कितने परसेंट मार्क्स आए हैं। आपके जैसे आए हैं 300 मार्क्स, 300 नंबर, और पूर्णांक कितने का है? 500 का, ठीक है। तो कैसे बताएंगे अपन कि हमारी कितनी परसेंट आई है? तो 300 जितने मार्क्स आए 300 बटे 500, ठीक है। और हमें क्या कहा, परसेंटेज के लिए हमें क्या 100 का गुणा करते हैं, तो 100 का गुणा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया ना कि प्रतिशत में बनाने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे, देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, 5 एकम 5, 5 6 का 30, तो 60%, ठीक है। बन गई परसेंटेज। तो लिखते जाना कि प्रतिशत में बनाने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया। जैसे हमारे नंबर है 300, कितने में? 500 में, ठीक है। तो 300 अपन 500 परसेंटेज बनाना है, तो 100 का गुणा करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। तो लिखिए, अगला लिखिए, अगला क्या है? परसेंटेज में बनाने के लिए हो गया। परसेंटेज में तोड़ने के लिए, हम क्या करेंगे, देखिए ना, प्रतिशत लिखते जाना सब लोग। प्रतिशत में तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं सीनू? प्रतिशत को तोड़ने के लिए 100 का भाग करते हैं, ठीक है। 100 का भाग करते, ठीक है। तो क्या प्रतिशत में तोड़ने के लिए हम 100 का भाग करते हैं, देखना ऊपर हमने क्या बोला था? प्रतिशत में बनाने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं, और प्रतिशत में तोड़ने के लिए हम 100 का भाग करते हैं। प्रतिशत में तोड़ने के लिए, प्रतिशत को तोड़ने के लिए समझ लेना, जैसे मैं हटा ले तो यहाँ पे को आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। प्रतिशत में तोड़ने के लिए या हटा लो यहाँ से, प्रतिशत को तोड़ने के लिए हम 100 का भाग करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल्स क्या, जैसे किसी ने कहा तुम्हारे कितने परसेंट नंबर आए, तुमने कहा 7% नंबर आए, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के लिए लिखना, किसी ने कहा 60% नंबर आए तुम्हारे, ठीक है। तो कितने में, अब देखिए 600 500 का पूर्णांक है अपना, ठीक है। इंटर में तुम्हारे 60% नंबर आए, हमें कैसे मालूम चलेगा कितने नंबर आए?
तो 500 इंटू 60%, परसेंटेज हटाएंगे यहाँ पे, ठीक है। परसेंटेज हटाया तो क्या किया, 100 का भाग कर दिया, ठीक है। अब काटो, कितने होगा, 1 2 1 2, 5 6 का 30, कितने 300, 1 0 के 300 नंबर हो गए। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि प्रतिशत में बनाने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं, ठीक है, और प्रतिशत में तोड़ने के लिए हम 100 का भाग करते हैं। लिख लिया आप लोगों ने, चलो देखिए समझिए, जहां समझ में ना आया एक बार पूछिए, बेशक पूछिए, ठीक है। उतार दो एक बार, इसके बाद में थोड़ी फ्रैक्शन दिखा दूंगा, देखना। अगर आप लोगों ने फ्रैक्शन सीख ली तो पूरी अर्थमेटिक आप चुटकियों में निकाल दोगे। मात्र अर्थमेटिक्स मात्र फ्रैक्शन पे है। कोई भी चैप्टर हो, आपको बाद में फ्रैक्शन लिखाऊंगा परसेंटेज की, कोई भी चैप्टर हो अर्थमेटिक्स का, 80% अर्थमेटिक्स आपकी चुटकियों में हल होगी, आप उंगलियों से हल करोगे। बस एक बार जुड़े तो रहिए हमारे साथ। और आज की हमारा पहला क्लास है, डेमो क्लास है हमारी। देखो मैं भी अपना 100% दूंगा और आप लोगों को भी कोशिश करना है कि आप मुझसे 100% लें, ठीक है। तो मिटा दें हमें, ठीक है, तो साफ कर देता हूं फिर मैं। हो गया ना सबका, चलो ठीक। चलिए, तो मैं आपको कुछ फ्रैक्शन लिखवाऊंगा, ठीक है। फ्रैक्शन मतलब देखते जाओ, भिन्न के रूप में, अंश बटे हर, पी एंड क्यू के रूप में, ठीक है। तो जैसे 100% का कितना होगा, 100% बराबर, सॉरी, ठीक है, 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर 100 बटे 100 बराबर 1, 100 से 100 घटा 1, 100%, परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आएगा, ठीक है। अभी मैंने बता दिया कि परसेंटेज को तोड़ने के लिए 100 का भाग करते हैं, परसेंट हटेगा 100 नीचे तो 1, ठीक है। इसी प्रकार 50% बराबर, चलो मैं लिख देता हूं, 50% बराबर कितना होगा, 50% बराबर, 50% बराबर होगा कितना, 50 बटे 100, क्योंकि परसेंटेज हटेगा 100 आएगा, बराबर में कितना होगा, 1 बटे 2, ठीक है। अब इसी प्रकार, अब जैसे 1 बटे 3 का 1 बटे 10 तक लिखवा दे रहा हूं मैं, ठीक है। 1 बटे 3, 1 बटे 4, या कहो पहला दिन है 1 बटे 5 तक लिखवा दे रहा हूं, 1 बटे 5, ठीक है। तो 1 बटे 3 मतलब देखिए यहां से देखिए, 33 सही 1 बटे 3 बराबर क्या होगा, 1/3% बराबर, लिखते जाइए, आगे नहीं लिखना, समझना पहले। अभी 33 99 100, ठीक है, 100 बटे 3, तो परसेंटेज हटेगा 100 नीचे आएगा, तो 100 से 100 कट गए, 1 0 1 0 1 0 0, कितना, 1 बटे 3, ठीक है। इसी प्रकार 1 बटे 4 को क्या करेंगे, 25%, ठीक है, 25% बराबर कैसे करेंगे इसको, 25% को 25% हटा, नीचे 100 आया, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 1 बटे 4, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम कितनों को, 1 बटे 5 कितना होगा, 20%, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, 20 बटे 100, 20 से कम 20, 20 5 100, 1 बटे 5, ठीक है। इतनी फ्रैक्शन आप लोग डाल लीजिए और याद करके देखो, मैं लिखवाने को लिखवा दूं 10 20 30 अपने पास। देखो टाइम में भी पर्याप्त है, वैकेंसी भी कम से कम 1 महीने लगे, मतलब सॉरी 8 महीने के आसपास तक तो कोई होगी नहीं भर्ती, होगी तो चुनाव के इलेक्शन के आसपास होगी, ठीक है। आराम से रिलैक्स होकर पढ़ेंगे हम, देखो इसलिए आप इतना डाल लो और इतना याद करके भी आना है, ठीक है। 1 बटे 1, 1 बटे 2, 1 बटे 3, 1 बटे 4, 1 बटे 5, 20% बराबर 1 बटे 5, 25% बराबर 1 बटे 4, 33 1 बटे 3 % बराबर 1 बटे 3, 50% बराबर 1 बटे 2, 100% बराबर 1, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो जल्दी से कर लीजिए नोट, जहां समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं हमसे। अब कोई कहते देखो ये तो बना दिया, तोड़ दिया, भिन्न को तोड़ दिया, ठीक है, परसेंटेज को तोड़ दिया, परसेंटेज को जैसे बनाना है तो अब देखिए इसी में
100 का परसेंटेज को बनाने के लिए 100 का गुणा करते हैं। अगर यहीं पे 100 का गुणा कर दें, देखिए इससे इसमें 100 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। यहीं पे इसमें 100 का गुणा कर दें तो समझा रहा हूं, लिखना पर इतना ही है, इसका काम नहीं होता। कट गया कितना, बराबर 50%। ठीक है, इसी तरह इसमें 100 का कर दें तो कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। कितना, 100/3 33.33 या 33 सही 1/3%। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 100 का गुणा कर दें जैसे, तो 4 एकम 4 4 25 100 25%। आया समझ में। और यहाँ पे गुणा कितने का करते हैं हम, जैसे 100 का, तो कितना 20%। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने परसेंटेज को तोड़ना बता दिया, परसेंटेज को बनाना बता दिया। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज 40-45 मिनट पढ़ाऊंगा आपको, पहला दिन है। लगभग हमेशा इतनी की क्लास चलेगी 40 से 45 मिनट के बीच मैथ की। उसके बाद रीजनिंग की चलाऊंगा मैं 30 मिनट। उसके बाद 2 जीएस के 2 विषय चलाऊंगा, हिस्ट्री चलाऊंगा और सोचूंगा पॉलिटी या फिर स्टैटिस्टिक्स जी के। ठीक है, उसके बाद मैं करंट अफेयर्स की 20 मिनट के लिए या 15-25 मिनट के लिए चलाऊंगा क्लास। ठीक है, और हिंदी जिसपे हमको ज्यादा मजबूत पकड़ करनी है, क्योंकि कांस्टेबल में हिंदी और रीजनिंग अपन ने अच्छी कर ली तो समझ लो 90% आपका सिलेक्शन पक्का है। अरे जब मैं कहता हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो आप लोग क्यों नहीं अपनी दम बांध रहे कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। आप लोग पहले से ही हार माने बैठे हैं, ऐसे होगा क्या। ठीक है, तो उतार लीजिए। ठीक है, तो साफ कर दूं मैं। तो आज का पहला सवाल, ठीक है, क्वेश्चन देखिए, टाइप डाल लीजिए पहला, टाइप फर्स्ट। ठीक, क्वेश्चन पहला क्या है कि किसी नगर की जनसंख्या, लिखना क्या, नोट करो पहले सब लोग, कि किसी नगर की जनसंख्या, देखते जाना, किसी नगर की जनसंख्या पहले वर्ष कितने 20% बढ़ती है। कितना, 20% बढ़ती है। ठीक है, इंक्रीज कितने हो रही, 20%। और दूसरे वर्ष कितनी 10% बढ़ती है, 10% बढ़ती है। देखिए, किसी नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% इंक्रीज हो रही है और दूसरे वर्ष 10% इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो 2 वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए आप कि किसी नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% इंक्रीज होती है और दूसरे वर्ष 10% इंक्रीज होती है। क्या, पहले वर्ष 20% बढ़ती है और दूसरे वर्ष 10% बढ़ती है। तो 2 वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। चलिए लगाइए आप लोग। सॉरी, यहां पे देख लीजिए आप कितने बोल तो रहा हूं मैं 10 बार, आपको थोड़ी बहुत हो जाती है। ठीक है,
आपको समझ में आना चाहिए। 10 बार 3 बार बोल दिया मैंने, ठीक है। तो कितने प्रतिशत का बदलाव होगा लगाइए। देखो इस सवाल को हम काफी तरह से लगा सकते हैं, जिस प्रकार से आजकल हमारे यहाँ भी लगवाया जाता है। एक प्रकार से ऑनलाइन में जो पढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 प्रकार से हम परसेंटेज को किस पे करते हैं काम, परसेंटेज को हम लोग हमेशा 100 पर देखते हैं, ठीक है। 100 हो गया। तो पहले वर्ष कितना 20%, तो 20% बराबर कितना 100 का 20% निकाल लो, 120% कर लो। 120 बटे 100 है 10 कितना हो गया 120। पहले वर्ष में कितने 120 हो गई, और फिर 10% बढ़ती है तो दूसरे वर्ष का कितना 110%, ठीक है। तो 10 12 11 दूनी 22 की 2 हासिल आई 2 11 कम 11 2 13, ठीक है। 132 32% का हो गया यहाँ पे। ये 132 हो गया, तो पहले 100 थी 132 हो गया, कितने परसेंट की इंक्रीज हो गई 32%, ठीक है। 100 से तुलना करते हैं ना, पहले 100 थी अब 132 हो गई, कितनी 32%, ठीक है। समझ में आया। देखिए ये पहला टाइप है, पहले प्रकार से, ठीक है। आपको ऐसे भी नहीं करना है, ठीक है। दूसरे प्रकार से क्या है, एक सूत्र देखा होगा आपने, तो अधिकतर प्रचलित है कि x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100। तो x बराबर कितना है 20%, ठीक है, प्लस y बराबर कितना है 10%, प्लस XY बराबर 20 गुणा 10 बटे 100। 10 कितना हो गया 20 10 30 और 2 32, 20 प्लस 10 प्लस 2 एकम 2 बराबर 32% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है। हमको ऐसे भी नहीं लगाना है। देखिए लगा तो सकते हैं हम ऐसे, लेकिन आपको क्या लगता है कि पेपर में इतने सिंपल तरीके से आएगा? नहीं आएगा, उसमें कैलकुलेशन फंसाएगा। ये तो 2 वर्ष के लिए हो गया, अगर 3 वर्ष दे दे आप टाइम ले जाओगे, अगर 4 वर्ष दे दे आप टाइम ले जाओगे। यहाँ पे अगर 3 वर्ष दे दिया तो पहले आप 32 निकालोगे, उसके बाद मान लीजिए इसी में करते हैं तीसरे वर्ष भी बढ़ती है, तो क्या करोगे आप पहले एक पूरी निकालोगे, इसमें फिर तीसरी वर्ष इसको एक्स मानोगे, वो 10% होगी उसको। तो देखो इसको अपन लोगों को बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। जिस तरीके से मैं बताऊंगा पूरी अर्थमेटिक्स लगभग 80% पोर्शन हमारे अर्थमेटिक्स का फ्रैक्शन की बदौलत चलेगा बस, ठीक है। तो देखिएगा मैं साफ कर देता हूं, जो लगाना है वो देखिए, क्योंकि हम लोगों को एग्जाम में टाइम को मेंटेन करना है। अगर आप हर क्वेश्चन में अगर 4 सेकंड का टाइम बचाओगे तो 20 क्वेश्चन आते हैं कॉन्स्टेबल, 80 सेकंड हो गए। 80 सेकंड में जानते हो उस बच्चे से पूछना 80 सेकंड की कीमत जो एक क्वेश्चन से बाहर हुआ हो और जो टाइम के कारण उस क्वेश्चन को ना कर पाया हो, ठीक है। तो देखिए हम तो अब देखिए हमको किस तरीके से लगाना है। मैंने फ्रैक्शन क्या बताया था आपको 20%। 20% बराबर कितना हुआ था 20 बटे 100 बराबर 1 बटे 5। दूसरा क्या है 10%, 10 बटे 100 बराबर 1 बटे 10 हो गया, ठीक है ना। 10% बराबर 1 बटे 10, 20% बराबर 1 बटे 5 मैंने ही बताया था आपको। अब क्या करेंगे, अब देखना क्या पहले वर्ष कितनी बढ़ रही है 20% बढ़ रही है, तो 20 5 से 6। अब आप सोचोगे थोड़ा बड़ा लिख दूं मैं, 5 से 6। आप सोचोगे 6 के इस प्रकार आ गया। देखिए तो 1 बटे 5 आया इसका मान। देखिए जो हम इंक्रीज घटे या बढ़े, इंक्रीज या डिक्रीज ऑलवेज ऑन बेस, ठीक है। घटे या बढ़े हमेशा आधार पे। देखिए एक वर्ष कितना बढ़ रही है तो आधार पे बढ़ेगी, कितना 1 बढ़ रही है तो 5 से 6 हो गया। अगर यहीं पे घटती 1 घटती तो 5 से 4 हो जाती, ठीक है। अगर ऊपर 2 होता तो 5 से 7 हो जाती, समझ में आया। या फिर ऊपर 2 होती घट रही होती तो 5 से 3 हो जाता। यहाँ पे बढ़ रहा है तो क्या होगा 20% बढ़ती है तो 5 से 6, और दूसरे वर्ष 10% बढ़ती है तो 10% का मान कितना निकाला हमने 1 बटे 10, तो कितना 10 से 11 बढ़ रही है ना, ये बढ़ जाएगी। देखो
इंक्रीज या डिक्रीज, ऑलवेज ऑन बेस, हमेशा आधार पे बढ़ती है। ठीक है, तो कितना हो गया, गुणा कर दो दोनों का, कट तो नहीं रहा कहीं पे, ये कट रहा है, 2 3 6 2 पंचे 10, तो 5 25 और 11 3 33, कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है, 25, 5 30 8%। ठीक है, और बटे में कितनी, 25, परसेंटेज बनाने के लिए 100 का गुणा, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 8 चौको 32। ठीक है, तो आपको हमेशा इस तरीके से लगाना है। ये तो छोटा सवाल है, आप सोचोगे एक्स वाई के तरीके लगा दें, लेकिन जब 3 वर्ष दे देता है और यहाँ पे जो फ्रैक्शन होता है, जो परसेंटेज बढ़ती है, पॉइंटों में आ जाती है, तब आप लोग फंस जाओगे। ठीक है, टाइम खाओगे, इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है फ्रैक्शन तोड़ो, 5 से 6 10 से 11 हो गया। ठीक है, आए सवाल में तो नोट कर लीजिए, दूसरा सवाल बताते हैं, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, नोट हो गया, चलो ठीक है, हम दूसरा बताते हैं। क्या करें, इसी में हम परसेंटेज मिटा दें या इसी में परसेंटेज को चेंज कर दें, परसेंटेज को बदले दे रहे हैं। देखिए पहला दिन है, स्लो चलेंगे, ठीक है, फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो परसेंटेज को बदले दे रहा हूं यहीं पे। ठीक है, तो जैसे यहाँ 10% की जगह कितना कर दूं, यहां पे कर देता हूं मैं 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, और यहां पे कर देता हूं कितना, 20% की जगह यहां पे कर देता हूं मैं 70%, 70%, यहां पर 33 सही 1/3, 33 सही 1/3%। ठीक है, अब इसको लगाइए आप लोग। देखिए क्या है, फ्रैक्शन में तोड़ लो, बात खत्म। देखिए 70% को कैसे लिखेंगे अपन, 70% परसेंटेज हटेगी, 100 नीचे आएगा, 10 से 10 बराबर 7/10। 33 सही 1/3 बराबर कितना मैंने बताया था, 1/3, देखना 33 सही 1/3 परसेंट बराबर कितना होगा, 3/100, सॉरी 1, ठीक है, 33 100/3 गुणा 100 हुआ परसेंटेज, 100 0 100 0 2 0 2 0 बराबर 1/3। ठीक है, तो सही 1/3 बराबर कितना होता है, 1/3। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। क्या बोलता है यहाँ पे, पहले 70% बढ़ती है, तो 10 यहाँ पे 7 यहाँ पे, कितना हो गया, 10 से 17। ठीक है, हमने क्या कहा, घटे या बढ़े आधार पर, आधार कितना है 10, बढ़ रही है तो 7 जोड़ देंगे, घट रही है तो 7 घटा देंगे, तभी उसके बाद हम बताएंगे घटने बढ़ने की। ठीक है, तो कितना होगा, बढ़ रही है 10 से 17, दूसरा कितना है 1/3, बढ़ रही है ये भी, तो 3 से 4 हो जाएगी। अब देख लो कहीं कट रहा है, चलो इसको मत काटो अभी, ये तो कट जाएगा, तो 1 2 5 10, 3 धाम 30, 17 चौको 68, कितनी बढ़ रही है, 30 और 38। बढ़ती किस पे है, हमेशा इस पे, देखो ये होती है ओरिजिनल हमारी जो होती है, ये होती है न्यू। ठीक है, तो हमेशा देखो इंक्रीज होगी घटेगी, ओरिजिनल पे होगी। जैसे कोई तुमसे कहें कि तुम्हारे पास 50 रुपए हैं, तुम्हारे 30 रुपए और तुम्हारे पास आ जाते हैं, तो तुम क्या कहोगे, हमारे 50 में 30 जुड़े हैं, ना कि ये कहोगे 80 में 30 जुड़े हैं। ठीक है, तो हमेशा इस पे ओरिजिनल पे। ठीक है, अब देखिए 38 बढ़ रहा है, कितने, किस पर, 30 पर। परसेंटेज बनाने के लिए 100 का 1 0 1 0 कितना होगा, 380/3 बराबर 3 एकम 3,
3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 126.66। ठीक है, ऐसा यहां पर देख लीजिए कितना है 38/30 गुणा में 100। ठीक है, यहां पे समझ लिया, यहां पे देख लो, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, कितना हो गया 380/3। अब काट दो, भाग दे दो, 3 एकम 3। ठीक है, अंक उठा रहा 8 का, 3 दूनी 6, बचे कितने 2, 20 हो गया, 3 18, बचे 2 दशमलव लगाए 0 बाई 3 18, 126.2, 126.6। ठीक है, आ गया। हमेशा अगर आप उससे लगाते x5 से काफी टाइम ले जाते। ये समझा रहा हूं मैं तुम्हें, तो इतना टाइम आ गया तुरंत चुटकियों में उतार लीजिए आप सवाल। 10 से 17 बढ़ रही है, 3 से 4 बढ़ रही है। चलो अगला वाला सवाल बताऊंगा मैं, घटेगी बढ़ेगी। ठीक है, उतार लिया, चलो ठीक, साफ कर दूं। और देखिए बेझिझक पूछते जाइएगा। ठीक है ना, आप लोग सोचो, संकोच करो, देखो टीचर होता किस लिए, बताने के लिए। ठीक है, तो जैसे यहां पे लिख दूं मैं, यहां वर्ष 10%, 10 नहीं 30% की दे रहा हूं मैं। ठीक है, 30% घटती है, और यहां पे कितना, पहले वर्ष कितना 50% बढ़ती है। ठीक है, तो इसको लगाइए आप। क्या कह रहे हो, आपको मोटिवेशन नहीं आता है। अच्छा, एक बार अपने माँ बाप से पूछना, एक बार उनकी नजरों में नजरें डाल के देखना, वो क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, नौकरी लेकर आए। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा पढ़े, एक अच्छी जॉब लेकर आए। इससे ज्यादा मोटिवेशन तुम्हें चाहिए क्या? संदीप माहेश्वरी की वो देख लेना, वेब सीरीज सोच रहा है, उनका लेक्चर सुन लिया करो। लेक्चर सुनने के लिए टाइम होगा है, पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं होगा। आराम से पढ़ते जाओ, देखते जाओ, जहां समझ में ना आए वो हमसे पूछो। ठीक है, मोटिवेशन चाहिए इन लोगों को। चलो देखो यहां पे नहीं आया ना, चलो ठीक है, एक आध लोगों के नहीं आए। चलो समझो तो भाई, पहले वर्ष 50% बढ़ती है। 50% मैंने क्या बताया था, 50/100 बराबर 1/2। काट तो लोगे, 1 0 1 0 5 में 10, कितना होगा, बढ़ रही है तो कितना हो जाएगा 2 से 3। आया समझ में? अब दूसरा क्या है 30%, तो 30/100 बराबर 3/10। काट लोगे ना 1 0 से 1 0। ठीक है, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। ठीक है, अब क्या वो घट रही है, यहां पे गौर करना, घट रही है। हमने कहा घटे या बड़े आधार पे, तो ये तो पहले आधार पे यहां पे आएगा ही। अब क्या है, घट रही है, तो 3 घटा देंगे 10 से, तो कितना बचेगा 7। ठीक है, अब गुणा कर लो, कट तो रहा नहीं है, कोई नहीं हो रहा। 10 दूनी 20 और 7 3 21, कितना होगा 1/20 गुणा 100, 20 पंचे 100। सही है ना, देखते जाना, कहीं कैलकुलेशन वो हो जाए तो होगी नहीं, शायद हो जाए तो। देखो बढ़ रही है 2 से 3। ठीक है, क्या देखो घटे बड़े आधार पे। ठीक है, 2 से 1 3, घट रही है अगली 30%, 10 से 7, 10 दूनी 20, 7 3 21, कितना ओवरऑल बढ़ी 1। किस पे बढ़ी, 20 पर। परसेंटेज बनाने के लिए 100 का गुणा, 5%, 20 एकम 20, 20 पंचे 100 बराबर 5% बढ़ी। ठीक है, आया समझ में? चलिए तो शांत उतारते जाइए आप लोग। वीडियो में आपकी आवाज शायद यार माइक लगाने नहीं जाएगी जहां तक तो। अरे डेमो है, हमने सोचा यूट्यूब पे डाल दें, फेसबुक पे डाल दें, देखो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इसमें। ठीक है, अपना भी, हम अपना 100% देने के करेंगे, आप भी अपना 100% देना, आज तो पढ़ रहे हो तो। ठीक है, ऐसा नहीं आ गया होगा।
बताएं? ठीक। अब देखो क्वेश्चन बदलते हैं हम, ठीक है। और आज का है लास्ट क्वेश्चन हो गया, लास्ट क्वेश्चन। ये करेंगे हम 3 वर्ष वाला, 3 वर्ष वाला करेंगे हम आज का क्वेश्चन ये, ठीक है। देखो जैसे देखिए